क्या आप भी मेरी तरह कैलिस्थेनिक्स का वीडियोस देखते हैं और सोचते हैं काश कि ऐसा स्किल मैं भी अचीव कर पाता, पर कंफ्यूज है कि स्टार्ट कहाँ से करूँ, कौन सी एक्सरसाइज करूँ और कौन सी गलती को अवॉइड करूँ ताकि मैं ये सब स्किल बहुत जल्दी सीख पाऊँ। जब मैं अपना कैलिस्थेनिक जर्नी को स्टार्ट किया था, सेम दिक्कत मुझे भी आती थी, पर ये वीडियो देखने के बाद आपका रोड मैप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम यानी 2025 में कि कैलिस्थेनिक क्या है, इसके बारे में अलग से बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडिया में ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। फिर भी मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में बताने का कोशिश करता हूँ। कैलिस्थेनिक एक ऐसा स्किल है जहाँ पे हम अपने बॉडी वेट के साथ अपना बॉडी को स्ट्रॉन्ग और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं, जैसे कि प्लांच हो गया, हैंडस्टैंड हो गया, मसल अप हो गया, और भी बहुत सारे एडवांस स्किल हैं जो कि हमें सबसे अलग बनाती है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट पे कि आप कैलिस्थेनिक जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हम जब भी कैलिस्थेनिक को ट्रेनिंग करते हैं तो हम दो तरीके के वर्कआउट करते हैं। पहला है अपर बॉडी और दूसरी है लोअर बॉडी। तो अपर बॉडी में हमारा पुशअप, पुलअप्स और डिप्स हो गया, और लोअर बॉडी में हमारा कोर यानी एब्स और लेग को ट्रेन करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एक एक्सरसाइज दिखाता हूँ। पहली एक्सरसाइज है पुशअप। अब दिक्कत ये आती है, जो बहुत पहले बिगिनर है, जो अभी अभी कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करेंगे या फिर करने वाले हैं, तो उन लोगों को पुशअप करने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो इसका सबसे ईजीएस्ट वर्जन है वो है नी पुशअप। नी पुशअप आपको क्या करना है, फर्स्टली आपको शोल्डर्स के थोड़ा सा बाहर हाथ को रखना है, देन आपको नी पीछे रखना है। उसके बाद जैसे नॉर्मली हम लोग पुशअप मारते हैं ऐसे करके, वैसे नहीं करके नी को फ्लोर पे टच करके सेम पोजीशन पे पुशअप करना है ऐसे। अब बहुत लोगों को नी पुशअप में भी दिक्कतें आती है, तो उन लोगों के लिए भी सबसे ईजीएस्ट वर्जन है असिस्टेड वॉल पुशअप। मेरे पास तो वॉल अवेलेबल है नहीं, मैं कोशिश करता हूँ इसी में आप लोगों को दिखाने का, बस आप लोग समझ जाए कि अपना हाइट को चुने, या इतना हाइट पे ले या फिर इतने हाइट पे ले। सेम जो चीज़ आप फ्लोर पे कर रहे थे, सेम चीज़ आप वॉल पे करें। सो कोशिश करें आपके लिए जो सबसे ईजीएस्ट वर्जन है उसको स्टेबल रखें और रेपिटेशन ज़्यादा निकाले, यानी 3-4 सेट मारे और रेपिटेशन 12, 15, 20 जितना हो सके अपना बॉडी के अकॉर्डिंग निकाले। अब आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे, और दूसरी है डिप्स। अब ये थोड़ी सी एडवांस मूव है, इसके लिए आपको असिस्टेड डिप करना ज़रूरी है। असिस्टेड डिप के लिए आप सबसे पहले एक रेजिस्टेंस बैंड ले लीजिए, ऐसे इसको रखें ऐसे। उसके बाद उठ जाइए। उसके बाद आपको नॉर्मली नी को बेंड करना है। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को नीचे की तरफ पुश करना है, पुल करना है, पुश पुल, पुश पुल। इससे क्या होगा कि आपका जो अपर बॉडी यानी शोल्डर, ट्राइसेप, इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। धीरे धीरे उसके बाद आप रेजिस्टेंस बैंड को हटाकर नॉर्मली आप डिप्स कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं तीसरी एक्सरसाइज जो कि है पुलअप्स। जैसे तैसे पुशअप तो हो जाता है, पर बहुत लोगों का पुलअप्स करने में फट जाती है, सच बताओ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती पहले में। तो आप पुलअप्स को ईजीएस्ट वर्जन में भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको ईजीएस्ट वर्जन क्या है। पुलअप्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। कैसे करना है, आप कोई भी ऐसे बार ले लीजिए, और बार को ऐसे हाथ रख के पूरा हैंग हो जाइए, बिल्कुल बॉडी को छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स करना। उसके बाद हाथ को धीरे धीरे पुल करना है, बस ऐसे। आपको झटके नहीं लगाने, नॉर्मली आपको हाथों से पुल करना है ऐसे। कोशिश करें इसका 5 से 6 सेट निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन मारेंगे, क्योंकि आप जितने ज़्यादा रेपिटेशन, जितना ज़्यादा सेट लगाएंगे, आपका पुलिंग स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ेगी। अब करते हैं कोर को ट्रेन। कोर को ट्रेन करने के लिए सबसे इफेक्टिव जो एक्सरसाइज है वो है क्रंचेस। क्रंचेस में आपको क्या करना है, नॉर्मली ऐसे बैठ जाए और नी को थोड़ा सा बेंड करें और हाथ को पीछे का तरफ। बहुत कोई क्या होता है कि पीछे का तरफ पड़ता है, पीछे का तरफ से करने से दिक्कत ये आती है कि बहुत कोई झटके मारते हैं ऐसे। झटके मारने से उन लोगों को जो कोर है वो ज़्यादा एंगेजिंग नहीं होता और उन लोगों को ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगता। तो आपको क्या करना है, सेम पोजीशन पे सिर्फ हाथ को पीछे नहीं, हाथ को ऊपर की तरफ रखना है। नॉर्मली आपको बॉडी वेट के साथ उठना है, बस ऐसे, ना कि आपको झटके मारनी है ऐसे। इससे क्या होगा कि आपको जो क्रंचेस है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब चलते हैं
लेग्स की तरफ। लेग्स के लिए सबसे इफेक्टिव जो एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट, जो सबको पता है। अब बहुत लोग क्या करते हैं स्क्वाट में, गलती क्या करते हैं, वो लोग स्क्वाट में बैठते हैं पर पूरा डाउन नहीं होते, इतने तक बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है, उन लोगों को लेग्स ट्रेन होता है पर उन लोगों का ये वाले मसल ट्रेन होता है, उन लोगों का ग्लूट्स बिल्कुल ट्रेन नहीं होता। अगर आप पूरे स्क्वाट पोजीशन में पूरे नीचे की तरफ बैठेंगे तो क्या होगा, आपके साइड वाले मसल और जो ग्लूट्स होते हैं वो सारे ट्रेन होते हैं। जैसे कि देख पाएंगे ऐसे। अगर ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है तो आप सपोर्टेड ले सकते हैं किसी का, वो चाहे वॉल हो चाहे बार हो, नॉर्मली ऐसे। पूरी आपको इस पर रिलाई नहीं होना है, आपको खुद को भी मेहनत करना है। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक पे। शुरुआती दिनों में मैंने भी ऐसा मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा किया है, इस वजह से जो मेरा प्रोग्रेशन था काफ़ी स्लो था। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये कॉमन मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। पहला जो कॉमन मिस्टेक है वो है फॉर्म को गलत करना। क्या करते हैं कि बहुत कोई ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि एक सेट में 20, 30, 40, 50 रिपीटेशन मारे, वो चाहे पुशअप हो या फिर डिप्स हो, कुछ भी हो। तो उस चक्कर में क्या होता है कि उन लोगों का जो फॉर्म है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। अब फॉर्म गलत होने की वजह से थोड़ी सी इधर उधर हुआ तो उनका शोल्डर इंजरीज होता है, या फिर एल्बो इंजरीज हो जाता है, या फिर कुछ ना कुछ उन लोगों का इंजरीज होता है। उसके बाद उन लोगों को 2-3 दिन रेस्ट हो जाता है। उसके बाद उन लोगों का जो कैलिस्थेनिक करने का जो मन था वो बिल्कुल उड़ जाता है। इसलिए आप कोशिश करें, आप जितने भी सेट लगाए या फिर जितना भी रेपिटेशन करें, बिल्कुल सही फॉर्म में करने का कोशिश करें। और दूसरी जो मिस्टेक है वो है ओवर ट्रेनिंग। बहुत लोगों को क्या होता है कि वो सोचते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ कर लेंगे। इस वजह से क्या करते हैं, वो लोग हफ्ते में 8 दिन भी ट्रेनिंग कर लेते हैं। मैंने बहुत किसी को देखा है कि दिन में 2-2 बार ट्रेनिंग करते हुए, जैसे कि सुबह में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, शाम में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उन लोगों का जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा स्टीफ हो जाता है, या फिर उन लोगों का बॉडी ओवर ट्रेन होने की वजह से रेस्ट नहीं मिल पाती। इस वजह से रिकवरी भी नहीं हो पाता। इस वजह से जो वो नेक्स्ट स्किल सीखेगा वो सीखने के लिए उसका बॉडी तैयार नहीं होता। इस वजह से जो उन लोगों का प्रोग्रेशन है काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। और तीसरा जो कॉमन मिस्टेक है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो मैंने भी किया था। क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम एडवांस एथलीट को देखते हैं और उन लोगों की तरह ट्रेन करने का कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हम 2 से 3 महीने में हैंडस्टैंड पुशअप करना सीख जाएंगे, 3 से 4 महीने में हम प्लांज करना सीख जाएंगे। इस चक्कर में क्या होता है कि हम लोग जो मन में आए वही एक्सरसाइज करते हैं, बट वो चीज़ अचीव ना होने के वजह से हम बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और कैलिस्थेनिक जर्नी को छोड़ देते हैं। तो ये सब मिस्टेक है जो आपको लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।